संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 356 अर्थात आपात की उद्घोषणा जो राष्ट्रपति शासन के संबंध में की जाती है या किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने के संबंध में की जाती है, उसके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ अनुच्छेद 356 या आपात की उद्घोषणा के राज्य की प्रशासनिक या राजनैतिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ते हैं उसके बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 356 किसी राज्य में उस समय लगाया जाता है जब राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर ना भी ये समाधान हो जाता है कि राज्य में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिससे राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है या राज्य में घोर अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देता है या अनुच्छेद 356 लागू कर देता है। लेकिन एसआर बॉम्बे केस जो 1994 में आया था, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि घोर अराजकता की स्थिति की परिभाषा अलग अलग हो सकती है। केवल इसी स्थिति के आधार पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन या अनुच्छेद 356 का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसलिए केवल आमतौर पर वर्तमान में अनुच्छेद 356 का प्रयोग किसी राज्य के संदर्भ में जब किया जाता है जब उस राज्य का शासन प्रशासन भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार ना चलाया जा रहा हो या वहाँ संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो। अनुच्छेद 356 या आपात की उद्घोषणा के जो प्रभाव हैं वो इस प्रकार होते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा जब आपात की उद्घोषणा की जाती है या अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जाता है किसी राज्य के संदर्भ में, तो राष्ट्रपति राज्य की सरकार के सभी या कोई कृत्य अपने हाथ में ले लेता है राज्यपाल के माध्यम से। अर्थात राष्ट्रपति राज्यपाल या राज्य के किसी अन्य निकाय या प्राधिकार या अथॉरिटी में निहित उसके द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली सभी या कोई शक्तियां अपने हाथ में ले सकता है। साथ ही साथ राष्ट्रपति यह घोषणा भी कर सकता है कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियां हैं संसद द्वारा या संसद के प्राधिकार के अंतर्गत ही प्रयुक्त की जाएंगी या प्रयोग की जाएंगी। लेकिन व्यवहारिक स्थिति इस प्रकार है कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति राज्य की मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर देता है और राज्यपाल के माध्यम से शासन चलाता है। और कभी कभी राज्यपाल की सहायता के लिए राष्ट्रपति किसी सलाहकार की भी नियुक्ति कर सकता है। राष्ट्रपति राज्य की विधानसभा को विघटित कर देता है। अर्थात अगर राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट के अनुसार या उसकी रिपोर्ट के अनुसार ना भी यह समाधान हो जाए कि कोई भी गठबंधन स्थिर सरकार नहीं दे सकता है, इसलिए विधानसभा को विघटित करना ही समीचीन है। और साथ ही साथ यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या राज्यपाल को यह समाधान हो जाए कि कोई स्थायी वैकल्पिक सरकार गठित हो सकती है, तो विधानसभा को निलंबित भी कर सकता है। दोनों स्थितियों में राज्य विधानमंडल के कार्य संसद को सौंप दिए जाते हैं। अर्थात बजट सहित जो अन्य विधियां या कानून उनसे संबंधित जो विधेयक होते हैं वो संसद द्वारा ही पारित किए जाते हैं, ना कि राज्य के विधानमंडल या विधानसभा द्वारा। अनुच्छेद 356 को अनुच्छेद 357 के साथ ही पढ़ा जाता है, जबकि 357 अनुच्छेद में बताया गया है कि संसद राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति या किसी अन्य प्राधिकारी को दे सकती है। अर्थात अन्य प्राधिकारी का अर्थ है राज्यपाल या उस राज्य का कोई प्रमुख। यदि लोकसभा का सत्र ना चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य की जो संचित निधि होती है उसके प्रयोग से संबंधित विधेयकों को अनुमति दे सकता है और जो विधेयक संसद की अनुमति के लिए लंबित पड़े हैं उन विधेयकों को भी अनुमति दे सकता है। और आपात की उद्घोषणा के दौरान संसद या राष्ट्रपति शासन के समाप्त होने पर अपने आप समाप्त या खत्म नहीं होते। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अनुच्छेद 357 में संशोधन किया गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। इसमें बताया गया कि
उद्घोषणा के दौरान बनाई गई विधियां या कानून उद्घोषणा की समाप्ति के बाद भी प्रवृत्त रहेंगी, जब तक कि सक्षम विधानमंडल या अन्य प्राधिकारी द्वारा उनका निरसन, संशोधन या परिवर्तन नहीं कर दिया जाता है। अनुच्छेद 356 में एक परंतुक है या प्रोविजियो है, जिसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 की उद्घोषणा के तहत दो प्रकार के अधिकार नहीं रखता है, ना ही कभी रख सकता है। जैसे राष्ट्रपति राज्य के उच्च न्यायालय में निहित या उच्च न्यायालय द्वारा प्रयुक्त होने वाली किसी शक्ति को अपने हाथ में नहीं ले सकता है, अर्थात राष्ट्रपति न्यायपालिका की भूमिका नहीं निभा सकता है। और राष्ट्रपति संविधान के किसी अनुच्छेद का पूर्णता या भागता निलंबन नहीं कर सकता है, जिसका संबंध राज्यों के उच्च न्यायालयों से है। तो ये तो हुआ अनुच्छेद 356 का प्रभाव किसी राज्य के संदर्भ में, जब उस राज्य पर अनुच्छेद 356 लगा दिया जाता है या उस राज्य पर अनुच्छेद 356 के तहत आपात की उद्घोषणा कर दी जाती है।